सर Good evening, everyone. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। अनम्यूट करके बोल सकते हो वैसे। जब सिंस आप लोगों में से ज्यादातर लोग मुझे नहीं जानते हो मोस्टली, सो जस्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एंड डोंट वरी, मैं रेगुलर बेसिस पे आपकी क्लास नहीं लूंगा। आज नहीं, 3-4 दिन पहले प्रदीप सर के फैमिली में एक एक्सीडेंट हो गया, जिस वजह से सर आज क्लास नहीं ले पा रहे हैं। उनके जगह पे मैं क्लास ले रहा हूँ। ओके, सो आप लोगों को थोड़ा सा कम्युनिकेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा हेल्प चाहिए आप लोगों से, कुछ चीजें जानने हैं। फर्स्टली आप लोगों के ट्रिग्नोमेट्री चल रहा था राइट, लास्ट क्लास में भी? यस सर। यस सर। आदित्य अनम्यूट किया अपने आप को, फिर से म्यूट कर लिया। बता दो भाई, अनम्यूट कर लो। आई थिंक आवाज आनी चाहिए। जस्ट 1 सेकेंड, आई चेक। आगरा रूम नंबर 1। यस सर। यस सर। ये आवाज क्यों नहीं आ रही है मुझे? जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। लो वॉइस, मेरी वॉइस लो थी अभी। यस सर। सर सही आ रही है। इधर आवाज ही नहीं आ रही है। जस्ट गिव मी अनदर सेकेंड। अभी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। मेरे को अभी भी Yes, आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है। Yes, सो sir. और इफ एनी ऑफ यू कैन ट्राई स्पीकिंग अगेन, और एक बार बोल के देखो जरा प्लीज। यस सर। हिमांशु चैट में ही बता सकते हो। अभी आपको आवाज ठीक ठाक सुनाई दे रही है? और यस सर। सर अब क्लियर है। यस सर। वैसे तो सर्वेश, 1 मिनट इधर आइए। आवाज नहीं आ रही है ठीक से। मेरी आवाज तो जा रही है। एक बच्चा नहीं, कोई बच्चा बता रहा था लो वॉइस। तू दूसरे सिस्टम से चेक करना। अभी सही है? बेटा तू किसी दूसरे डिवाइस से ज्वाइन करना। इलेवेंथ। सर एक काम करो, चैट में लिख दो आपके एंड से ना वॉल्यूम का कम वॉल्यूम बढ़ा कर लेंगे। हेलो हेलो हेलो। अच्छा, मैं ऑडिबल हूँ बट आपकी वॉइस हाँ मेरे को नहीं आ रही है। जस्ट 1 सेकेंड। वही जस्ट चेक कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों की वॉइस के बिना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा कंडक्ट करना। बस मिनट मैक्स।
फाइनली एक ने डिवाइस ऑन रखा था, उसका फीडबैक आ रहा है। सर्वेश को लॉग आउट करने के लिए बोल दो प्लीज। ठीक है, चलो अभी आवाज आ रही है होपफुली। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज में आप लोगों का रेंज हो गया था। जस्ट मुझे दो एक चीज पता करने थे शुरू करने से पहले क्लास। नॉट दिस। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों के हो चुके हैं, राइट? यस सर। ये हो चुके हैं। अच्छा, कंडीशनल आइडेंटिटीज नाम के कोई चीज आप लोग देखे नहीं हो अभी तक? नो सर। सर समेशन चीज पढ़ा रहे थे। नो सर। राइट, समेशन में जस्ट कंफर्म कर ले, समेशन ऑफ अ सीरीज में ये वाले के बेस पे क्वेश्चंस आपके हुए हैं, है ना? ये दो जो लिखा हुआ है यहाँ पे ये हो चुका है। यस सर। ऐसे क्वेश्चंस हुए हैं, इनफैक्ट फॉर दैट मैटर ये वाले क्वेश्चंस भी हुए हैं, है ना? मतलब बेटा और एक बार बताओगे? आपकी आवाज थोड़ा सा अच्छे से। अच्छा, एक चीज बताओ, इसके बेसिस पे कोई क्वेश्चंस हुए हैं कि नहीं? ये वाले ये हो गए, है ना? यस सर। ओके, तो मोस्टली आप लोगों के ज्यादातर ट्रिगो के सारी चीजें हुए हैं। जस्ट दैट ऐसे कुछ आप लोगों ने नहीं देखा है ना अभी तक? ठीक है, चलो। नो सर। नो सर। ठीक है, तो फिर हम लोग पीपीटी से नहीं करते हैं, मैं बोर्ड से ही ये करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। चलो, शुरू करने से पहले आई जस्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम और कोसेन है। टीचिंग मैथमेटिक्स, ऑल्दो मतलब मैं तो आज के लेक्चर के लिए मोस्टली हूँ, ज्यादा से ज्यादा और एक दो लेक्चर ही लेने होंगे। तो देखो, अभी तक आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे फंक्शंस के रेंज वगैरह वगैरह देखा। एक पर्टिकुलर टाइप के चीज ट्रिगो में मेनली आप लोगों का रह गया है, जिसका नाम है कंडीशनल आइडेंटिटीज। अब ये कंडीशनल आइडेंटिटीज होती क्या चीज है? कंडीशनल आइडेंटिटीज मतलब बेसिकली दे आर आइडेंटिटीज बट अंडर अ पर्टिकुलर कंडीशन। अंडर अ पर्टिकुलर कंडीशन, किस टाइप के कंडीशन? मोस्टली ये सारे आइडेंटिटीज जो हम लोग सीखेंगे इनिशियली, दे आर फॉर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, मतलब आपको ज्यादातर केस में ऐसा दिया जाएगा। आई विल टेक वन सिंपल एग्जांपल। जैसे कि आपने आपसे एक क्वेश्चन मैं ये देता हूं, इफ rather if की भी जरूरत नहीं है, इन ट्रायंगल ABC tan A plus tan B plus tan C is equal to, आपको मैं तीन चार ऑप्शंस दे देता हूं। वन इज tan A tan B plus tan B tan C plus tan C tan A. Another option is, let's say, tan A into tan B into tan C. Another option is, let's say, cot A into cot B into cot C. And the final last option is, let's say, none of these. ठीक है, तो इसमें से कोई एक ट्रू होगा। बट ये जो आपके पास रिलेशन है, मतलब लेट्स जो भी ट्रू है वो हम लोग बाद में देखेंगे। जो भी रिलेशन है, दैट रिलेशन विल बी फॉर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, है ना? जहां पे एबीसी आपका क्या है? एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल है। तो एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल अगर है तो उनके लिए स्पेशली क्या मिलेगा आपको रिलेशन एबीसी में? A plus B plus C equal to 180. A प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 180। तो हम लोग उसी के बेसिस पे ये सारा कुछ आइडिया डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे बेहतर मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट आइडेंटिटीज भी आएगा डेफिनेटली, बट उस पे हम लोग बाद में जाएंगे। ये थोड़ा सा आसान एग्जांपल है। देखो हम लोग कैसे कर सकते हैं। ऑब्वियसली जो आपने बोला ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 180, सो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू पाई।
हम लोग डेफिनेटली लिख सकते हैं a प्लस बी इक्वल टू पाई माइनस सी, है ना। a प्लस बी इक्वल टू पाई माइनस सी। सिंस मुझे tan में रिलेशन चाहिए, मैं बोथ साइड tan अप्लाई कर सकता हूं। अगर मैं बोथ साइड tan अप्लाई करूं, मुझे क्या मिलेगा, tan ऑफ a प्लस बी इक्वल टू tan ऑफ पाई माइनस सी, है ना। tan 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, -10 थीटा। माइनस tan थीटा। tan a प्लस बी का हमें फॉर्मूला पता है, क्या बनेगा, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a tan b। और उधर राइट हैंड साइड में हमें क्या पता है, इसकी वैल्यू है माइनस tan c। तो जैसे कि मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा tan a प्लस tan b इज इक्वल टू माइनस tan c प्लस, क्योंकि यहाँ पे माइनस, इसका माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस tan a tan b tan c, है ना। तो आप ये माइनस tan c को लेफ्ट साइड में जैसे कि लाओगे, आपके पास ये आइडेंटिटी प्रूव हो जाएगा कि tan a प्लस tan b प्लस tan c इक्वल टू tan a tan b tan c, है ना। काफी सिंपल है ये वाला, सबसे आसान एग्जांपल है। हम लोग इससे डिफिकल्ट चीज पे डेफिनेटली जाएंगे, बट उससे पहले जैसे अगर आप में से किसी को कोई डाउट है किसी भी स्टेप में, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, पूछ लो प्लीज, कहीं पे कोई भी डाउट। मेरे ख्याल से काफी सिंपल एग्जांपल था, है ना। ऐसा क्वेश्चन आप लोगों ने जब ट्रिगो में ये tan a प्लस बी वगैरह के फॉर्मूले देखे थे, उससे बाद आप लोगों ने एक tan 50 tan 20 tan 70 रिलेटेड एक क्वेश्चंस किए थे, काइंड ऑफ सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। देख लो कहीं पे कोई प्रॉब्लम। क्लियर है भाई सबको? नहीं तो आदित्य, यस सर। अर्शदीप, कोमल, चलो क्लियर। नोट कर लो फटाफट, हम लोग नेक्स्ट आइडेंटिटीज में जाएंगे। एक आइडेंटिटी जो कि काफी आसानी रहेगा, अगेन उसकी बात कर लेते हैं। नोट हो जाए तो बता देना, ठीक है। सर हो गया। आगरा, यस सर। चलो किसी का नहीं हुआ तो बता दो भाई, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अभी नहीं हुआ। अच्छा कर ले। अब आगे बढ़े। यस सर। चलो नेक्स्ट, अब देखो ये वाला ठीक है, चलो आप लोगों से ही पूछ लेते हैं। इन ट्रायंगल ABC, tan A by 2 tan B by 2 plus tan B by 2 tan C by 2 plus tan C by 2 tan A by 2 is equal to, आपके पास ऑप्शंस है 0 1 2 3, ठीक है, चार ऑप्शंस। अब यहाँ पे A by 2 B by 2 C by 2 मेन है ना, ठीक है। ABC ना देखे A by 2 B by 2 C by 2 दे दिया, तो सिमिलर टाइप पे ही आप जा सकते हो कि ठीक है चलो A प्लस B प्लस C इज पाई, सो A by 2 प्लस B by 2 प्लस C by 2 विल बी इक्वल टू पाई बाई 2, उससे लेके कर लो, है ना।
सर 2 आ रहा है। वो आ रहा है आंसर। ये किसने बताया? आशीष आपने बताया? यस सर। अच्छा ठीक है। बाकी और एक दो के रिजल्ट के वेट कर लेता हूँ, और किसी ने कुछ और आंसर लाया तो। सेम तरीके से ये अप्रोच कर सकते हो, सेम तरीके से इन द सेंस कि आप ये लेके चालू हो जाओ कि a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 इज इक्वल टू π/2। तो आप बोल सकते हो a/2 प्लस b/2 इज इक्वल टू π/2 माइनस c/2, है ना? तो ऑब्वियसली अगेन बोथ साइड अगर मैं tan अप्लाई करूं, क्या मिलेगा? tan a/2 प्लस tan b/2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a/2 tan b/2, और tan π/2 माइनस थीटा कितना हो जाएगा? tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा। सो cot थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1/tan थीटा, है ना? ये वाले स्टेप में अगर किसी को कोई भी डाउट है देख लो कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज cot थीटा, cot थीटा को मैंने लिख दिया 1/tan थीटा। अब जैसे कि मैंने ये लिखा, अगेन करना क्या है, वही आइडिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा? tan a/2 tan c/2 प्लस tan b/2 tan c/2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 माइनस tan a/2 tan b/2, है ना? तो आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। 2 कैसे आ गया भाई? इसे जो राइट साइड में बैठा है माइनस tan a/2 tan b/2 उसे लेफ्ट में लाना है बस, और कुछ तो करना ही नहीं है। तो दिस इज इक्वल टू 1 tan a/2 tan b/2 प्लस tan b/2 tan c/2 प्लस tan c/2 tan a/2 इक्वल्स टू 1। अब देखो ये वाले आइडेंटिटीज का फायदा क्या रहता है? ये वाले आइडेंटिटीज का कई जगह पे हम लोग। सर ये आपने अपॉन में कैसे कर दिया? कौन सा बेटा? सर 1/10 बिल्कुल। देख तेरा यहाँ पे बोथ साइड 10 लगाया था ना, ये स्टेप के बाद दोनों तरफ मैंने क्या लगाया? 10 अप्लाई किया था, है ना? जैसे कि 10 अप्लाई कर रहे हो, तुम्हारे यहाँ पे क्या है? tan 90 डिग्री माइनस थीटा, है ना? tan π/2 माइनस c/2, π/2 मतलब तेरा क्या है? 90 डिग्री। tan 90 डिग्री माइनस थीटा कितना होता है? cot थीटा। तो मतलब ये बना cot c/2, है ना आशीष? और cot थीटा मतलब तुम क्या लिख सकते हो? cot थीटा इज सेम एज 1/tan थीटा। ओके सर। ओके, और किसी को कोई डाउट? नो सर। डन, नोट कर लो। हो गया भाई सबको? यस सर। यस सर। चलो बढ़िया। या अगर अभी भी लिख रहा है, जल्दी लिख भाई। हो गया? अब देखो ये 10 वाले कंपैरेटिवली सिंपल पहले ले लिया 10 वालों को। अब हम लोग इसका यूज भी करते हैं इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि एग्जाम में जब हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तब डायरेक्टली इस आइडेंटिटी के बेस पे क्वेश्चन पूछा जाए। इस मतलब डायरेक्टली ये आइडेंटिटी प्रूफ करने के लिए बोला जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। हम लोगों को इस आइडेंटिटी को यूज करके सॉल्व करना है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वो टाइप के क्वेश्चंस पे हम लोग आएंगे, बट उससे पहले सारे जितने भी टाइप के आइडेंटिटीज होते हैं उसके कुछ और तरीके
कुछ और टाइप देते हैं, बट वो टाइप्स देखने से पहले कुछ पर्टिकुलर चीज आप ध्यान रखना। एक हम लोग, मैं और प्रूफ कर रहा हूं, देखो लेट्स से इफ, ये भी एग्जांपल में ही ले लेता हूं, इन ट्रायंगल एबीसी स्पेसिफिकली दो आइडेंटिटी पे प्रूफ कर लेता हूं। एक शो दैट फर्स्ट sin A plus sin B plus sin C, अरे, is equal to 4 साइन वाला लो, ठीक है चलो, cos A by 2 cos B by 2 cos C by 2। दूसरा cos 2A plus cos 2B plus cos 2C। एक सेकेंड, I'll just come one thing। हाँ ठीक है चलो, कोई दिक्कत नहीं। इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 2 cos A plus B बन जाएगा माइनस cos C। हाँ तो 2 cos C माइनस 1 माइनस 4, if I'm not wrong this will be minus 1 minus 4 cos A cos B cos C। इसके डिफरेंट टाइप्स हम लोग इसके बाद अलग से देखेंगे, बट आइडिया कैसा रहता है, मैं ये दो क्वेश्चन में मेनली आपको शो करना चाहता हूँ कि किस हिसाब से हम लोग ये आइडेंटिटीज प्रूव करते हैं। क्योंकि देखो रिजल्ट ढेर सारे है, ठीक है, और ऐसा नहीं है कि ये सारे रिजल्ट्स एग्जाम के टाइम में हम लोग सारे डट के जाए, वो पॉसिबल नहीं होता है। तो किस हिसाब से हम लोग ये वाले आइडेंटिटी तक पहुंच सकते हैं, वो वाला आइडिया आप अच्छे से समझ लीजिए। पहले मैं फर्स्ट वाला देख रहा हूं, बता रहा हूं, देखो साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी देखना है, ठीक है। जनरली हम लोग क्या करते हैं, तीन टर्म्स अगर है, जैसे कि इसमें साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी है, ये तीन टर्म्स में से लास्ट वाले टर्म को अकेला छोड़ देते हैं, बाकी के दो टर्म में ट्रांसफॉर्मेशन वाले फॉर्मूला लगाते हैं। साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला याद है बताओ जरा, साइन सी प्लस साइन डी के फॉर्म में पढ़े थे आप, है ना, बिल्कुल सही बात, थैंक यू। 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2, है ना, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। अब ये मिला। अच्छा ये तो ठीक है, हाफ एंगल्स के टर्म्स में अगर मैं साइन सी लिखना चाहूं तो साइन सी क्या बनेगा, बिल्कुल, तो यहां पे आएगा साइन सी बाई 2 कॉस सी बाई 2, है ना, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। अब ये जो दो टर्म्स आया, ऑब्वियस सी बात है हम लोगों का कोशिश ये रहेगा इन दोनों से अगर कुछ कॉमन आ जाए, ठीक है। तो कॉमन कैसे निकाले, कॉमन निकालने के लिए मैं देख सकता हूं, देखो cos a माइनस बी बाई 2 को कन्वर्ट करना मुश्किल है, बट इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूं। कैसे, हमें पता है कि a प्लस बी इक्वल टू पाई माइनस सी, तो a प्लस बी बाई 2 अगर आप करें तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2। तो आप ऑब्वियस सी बात है साइन ए प्लस बी बाई 2 जो वहां पे है उसको आप क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा cos c बाई 2। तो बेसिकली ये जो टर्म है दिस इज 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 के जगह पे मैं लिख सकता हूं उसमें 2 cos c बाई 2 cos a माइनस बी बाई 2 प्लस यहाँ पे 2 cos c बाई 2, तो cos c बाई 2 ही रहने देते हैं। एक काम ना मैं अभी ना करके बाद में करूंगा तो भी चलेगा, बट अभी कर लेता हूं, एक फायदा उसके अभी आपको दिख जाएगा। लेट्स से अगर मैं इसी स्टेप से क्या ये लिख सकता हूं, साइन सी बाई 2 इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी बाई 2, ये लास्ट वाला स्टेप में किसी को डाउट,
देखो जैसे साइन मतलब ये वाला रिलेशन जो था, इस रिलेशन के बोथ साइड में मैंने साइन अप्लाई किया तो मुझे ये मिला। अब मान लो कि अगर मैं बोथ साइड साइन अप्लाई ना करके कॉस अप्लाई किया होता तो मुझे क्या मिलता, कॉस ऑफ ए प्लस बी बाई टू इक्वल टू कॉस पाई बाई टू माइनस सी बाई टू, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या बनेगा, साइन थीटा। तो अगर मैं ये लिखूं कॉस ए प्लस बी बाई टू इक्वल टू साइन सी बाई टू, कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। ठीक है, तो ये जो साइन सी बाई टू है उसको मैंने क्या लिख लिया, उसको मैंने लिख लिया कॉस ए प्लस बी बाई टू। इससे फायदा क्या हुआ, देखो जैसे कि मैंने दोनों से कॉमन तो मुझे मिल ही जाएगा टू कॉस सी बाई टू, ये जैसे कि मैं कॉमन ले लिया, अंदर क्या रहा, अंदर रहा कॉस ए माइनस बी बाई टू प्लस कॉस ए प्लस बी बाई टू। इन दोनों का सम से क्या मिलेगा, ये दोनों को जैसे कि ऐड करोगे, आप देखो नॉर्मली फॉर्मूला लगा के ऐड कर सकते हो, इन द सेंस कि cos c प्लस cos d क्या होता है, 2 cos c माइनस डी बाई टू इंटू cos c प्लस डी बाई टू, वो आइडिया लगा सकते हो। या तो आप जानते हो cos a माइनस बी प्लस cos a प्लस बी क्या बनेगा, 2 cos a cos b। यहाँ पे a माइनस बी नहीं है, a बाई टू माइनस बी बाई टू है। सर थर्ड लाइन से समझाओ, समझ में नहीं आया। बोलो तो, ये वाला स्टेप। यस सर, वीडियो रुक गई थी। हाँ देख, ये वाला स्टेप समझ में आ गया था। यस सर। तो वही तो लिखा, देख वहां पे जैसे कि तेरा साइन ए प्लस बी बाई टू इज इक्वल टू कॉस सी बाई टू है, भाई देख मैंने क्या किया, साइन ए प्लस बी बाई टू के जगह पे कॉस सी बाई टू लिख दिया और कुछ नहीं किया। ठीक, सिमिलरली देख यहाँ पे कॉस ए प्लस बी बाई टू इक्वल टू साइन सी बाई टू, तो साइन सी बाई टू के जगह पे मैंने कॉस ए प्लस बी बाई टू लिख दिया। ठीक है, लिखने से फायदा क्या हुआ, दोनों से 2 cos c बाई टू कॉमन लेने का मौका मिल गया, कॉमन ले लिया। कॉमन लेते से ही तेरे पास अंदर क्या रहा भाई, cos a माइनस बी बाई टू प्लस cos a प्लस बी बाई टू। क्लियर? यस सर। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड जैसे कि करोगे, cos a माइनस बी प्लस cos a प्लस बी क्या बन जाएगा, ट्वाइस cos a cos b। तो आपको क्या मिला, आपको मिला 2 cos c बाई टू इंटू 2 cos a बाई टू cos b बाई टू, मल्टीप्लाई होके क्या बनेगा भाई, 4 cos a बाई टू cos b बाई टू cos c बाई टू। ठीक है, देख लो कहीं पे किसी भी स्टेप में अगर आपको डाउट है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, कहीं पे कोई भी डाउट अगर है पूछ लो। सेकेंड वाला भी मैं बताऊंगा। आपने लास्ट में किया है 2 cos a by 2 और cos b by 2 पर दिया। कौन सा, ये वाला ऐसे यहाँ पे कैसे आया, ये पूछ रहे हो आप? यस सर। देखो उससे पहले आप एक चीज मुझे बताओ, cos c प्लस cos d क्या होगा? 2 cos c by 2 cos c minus b by 2। बिल्कुल सही बात। अब वही वाला आइडिया तू इसमें अप्लाई कर भाई। ये था मेरे पास, तो ये रहा आपका C, ये रहा आपका D। C प्लस D तुम्हारा कितना बनेगा, C प्लस D 2a बाई 2 मतलब क्या है, A है। ठीक है, तो C प्लस D बाई टू क्या बनेगा, A बाई टू। C माइनस D बाई टू क्या बनेगा, माइनस B बाई टू बनेगा, है ना। बट कॉस ऑफ, देख कॉस ऑफ माइनस थीटा इज सेम एज कॉस थीटा, है ना। तो तुम्हारा कॉस C प्लस D बाई टू के जगह पे आ गया कॉस A बाई टू, कॉस C माइनस D बाई टू के जगह पे आ गया कॉस B बाई टू। ठीक है, आशीष का नेट की वक्त मार गया। चलो, और किसी को कहीं पे कोई भी डाउट?
सर ये यहाँ पे 2 sin c/2 का 2 cos c/2 कैसे हो गया? 2 sin c/2 का 2 cos c/2। नहीं नहीं नहीं, देख cos c/2 यहाँ पे है, sin c/2 के जगह पे मैंने cos a+b/2 लिख दिया, अच्छा सर, ओके। है ना। डन। आदित्य, अर्षित, नैतिक, कोमल, आशीष, हो गया भाई सबका? अभी नोट कर रहा हूँ। अच्छा कर लो। यस सर, नोट हो गया। चलो नेक्स्ट। अच्छा नेक्स्ट वाला हम लोग यही वाला आइडेंटिटी, दूसरा वाला जो है उसी को देखेंगे। हाँ बोलो। अच्छा इसमें मेरे पास क्या है, cos2a + cos2b + cos2c है, ठीक है। इसको अगर मैं प्रूफ करना चाहूंगा, मुझे करना क्या होगा, सबसे पहले वही वाला आइडिया लगाएंगे कि इन दोनों को लेके हम लोग शुरू करेंगे। cos2a + cos, सर फर्स्ट वाले में 4 आएगा, आपने 2 लिखा है। कहाँ पे, कहाँ पे बेटा? 4th लाइन में सर। 4th यहाँ पे, ये यस वाले सर। ए पागल, यहाँ पे एक 2 है, यहाँ पे एक 2 है, दोनों मल्टीप्लाई हो गए तो 4 होगा। यस सर, मेरे कोई को ना देखा नहीं था। कोई ना, ठीक है। चलो इधर वाले में आते हैं। देखो cos2a + cos2b + cos2c है। हम लोग क्या कर सकते हैं, शुरू के ये दो को लेके शुरू करेंगे, ठीक है। cos c + cos d वाला फॉर्मूला ही लगाएंगे तो मुझे क्या मिलेगा, 2 cos 2a + 2b/2 इंटू cos 2a - 2b/2 प्लस cos2c। देखो जब तक हमें समझ में नहीं आता है ना लास्ट वाले टर्म के साथ क्या करना चाहिए, तब तक उसे मत छेड़ो, ठीक है। हम लोग क्या देख सकते हैं, इसे जैसे कि थोड़ा सिंप्लीफाई किया, यहाँ पे दिखा 2 cos a + b आया इंटू cos a - b आया, ठीक है। और उधर है cos2c, चलो cos2c को एज इट इज ही रख रहा हूं अभी भी। देखो अब मैं क्या सोचूंगा, इन दोनों में से कौन से दोनों में से, cos a + b और cos a - b, इन दोनों में से ज्यादा अच्छे से मैं जिसको चेंज कर सकता हूं दैट विल बी cos a + b। क्यों, c के टर्म्स में कैसे लिखेंगे, देख a + b को तो मैं हमेशा पाई - c लिख ही सकता हूं, a + b = पाई - c, सो cos a + b = क्या बन जाएगा, cos पाई - c मतलब बन जाएगा -cos c, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे cos a + b के जगह पे आता है कि क्या आएगा, यहाँ पे आ सकता है -2 cos c इंटू cos a - b, एज इट इज ऐसे ही लिख लेता हूं। अच्छा जैसे कि मुझे दिखा कि अच्छा जी यहाँ पे तो cos c आ रहा है,
तो मैं सोचूंगा कि cos 2c को मैं क्या करूंगा, cos c के टर्म्स में कन्वर्ट करूंगा। अब cos 2c को अगर मैं cos c के टर्म्स में कन्वर्ट करूंगा, cos 2 थीटा को cos थीटा के टर्म्स में क्या लिख सकते हो? cos, बोलो। cos square 2c minus cos square c minus sin square c। अब देख, बात यह है कि cos स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर सी लिख सकते हो, 2 साइन स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर सी लिख सकते हो, इसके अलावा 2 cos स्क्वायर सी माइनस 1 लिख सकते हो, है ना। देख, हम लोग ना ये चाहेंगे कि जितना भी ये है cos 2c है, उसमें से निकल के या तो कांस्टेंट आए या तो cos c वाला टर्म्स आए। साइन c अलग से मैं नहीं देखना चाहूंगा यहाँ पे। क्यों? अगर मान लो कि देखो यहाँ पे cos स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर सी लिखूं, cos c कॉमन ले चला जाएगा, बट इसमें आएगा 2 cos a माइनस b, दूसरे वाले में एक तो माइनस cos c होगा, और उसके अलावा साइन स्क्वायर सी एक अलग रहेगा, उसके साथ क्या करना है मुझे पता भी नहीं होगा। बेहतर आइडिया 2 cos square c minus 1। 2 cos स्क्वायर सी माइनस 1 लिख ले। फायदा क्या, इधर तो 1 तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, उसका कोई टेंशन नहीं है, और इन दोनों में कोएफिशिएंट भी आपका बढ़िया मैच करेगा। ठीक है, तो दोनों से कॉमन क्या चला जाएगा? 2 cos c। तो एक काम करते हैं, -1 माइनस 2 cos c, -1 को मैंने पहले लिख लिया, ठीक है, और -2 cos c लिखूं तो यहाँ पे क्या रहेगा, cos a माइनस b माइनस cos c। यहां तक ठीक है? देख लो, इन दोनों टर्म्स में से मैंने -2 cos c कॉमन लिया, -2 cos c कॉमन लिया तो cos a माइनस बी का तो एज इट इज आया cos a माइनस बी, और इसका आ गया माइनस cos c। ठीक है, और -1 को पहले लिख दिया लाके, तो ये मिला। अभी भी देखो, इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने में थोड़ा सा दिक्कत है। क्यों? a माइनस बी है, उसमें c है, उसमें उसके जगह पे a और b के टर्म्स में होता तो ज्यादा अच्छा रहता। तो मैं क्या सोच सकता हूँ कि ठीक है, चलो टेंशन नहीं लेते हैं, उसको मैं क्या लिख दूंगा, वो जो माइनस cos c है, वो माइनस cos c के जगह पे मैं दोबारा उसको cos a प्लस b करके लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, cos a माइनस b है, और माइनस cos c के जगह पे मैं लिख दिया cos a प्लस b। बस मेरा काम खत्म हो गया। कैसे? दिस इज -1 माइनस 2 cos c, cos a माइनस बी प्लस cos a प्लस बी, क्या बन जाएगा, 2 cos a cos b। ये दोनों भाई साहब मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएंगे, ये दोनों भाई साहब मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा -1 माइनस 4 cos a cos b cos c। ठीक है, देख लीजिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सेवेंथ में कुछ नहीं है। देख लो, किसी भी स्टेप में अगर आप में से किसी को भी डाउट है, फटाफट पूछो। ये क्वेश्चन डायरेक्टली अगर आए तो मोस्टली मैट्रिक्स मैच में आ सकता है। वो आइडियाज मतलब इसे सॉल्व करने का एक दूसरा तरीका भी हो सकता है, उस पर हम लोग बाद में आएंगे, बट पहले ये वाले क्वेश्चन में इफ एनी ऑफ यू आर हैविंग एनी डाउट्स। अर्शदीप, हो भी गया तुम्हारा? इस वाले का बोला कि इससे पहले वाले का बोले थे? चलो बहुत बढ़िया, 1 मिनट रुक जाओ। चलो, सिंस तुम्हारा लिखना हो गया तो तुम्हारे लिए क्वेश्चन पहले ला देते हैं। इन ट्रायंगल ABC क्वेश्चन यह है, cos A प्लस cos B
plus cos c is equal to option A. चलो जिसका भी नोट हो जाए देखो बाजू में क्वेश्चन लिखा हुआ है उसको अटेम्प्ट करो और मेथोडिकली अटेम्प्ट करो, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक है, ऑब्वियसली विल डिस्कस दैट, बट पहले तो मेथड से कर लेते हैं। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन ए, सर ऑप्शन डी। बी, यस सर। ओके। सर ऑप्शन ए। ए भी आया। सी डी के लिए कोई? अर्शदीप 2 मिनट रुक जाओ। ये क्वेश्चन सबका हो गया ना, तो नेक्स्ट पेज में चलते हैं इसे लेके। ये हम लोगों का क्वेश्चन था। देखो ए बी, अच्छा सी डी के फेवर में कोई देख, एक तो मतलब मैथमेटिकली प्रूफ करना मैं पहले प्रेफर करूंगा कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी। अगर मैं उसी हिसाब से सोचना चालू करूं तो कॉस ए प्लस कॉस बी क्या बनेगा? 2 कॉस इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2, बिल्कुल। और कॉस सी के लिए अभी के लिए कॉस सी लिखते हैं। कॉस ए प्लस बी बाई 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? बिल्कुल सही बात, थैंक यू। कॉस ए प्लस बी बाई 2 इज सेम एज साइन सी बाई 2। तो ऑब्वियस ही बात है, मैं यहाँ पे इसको लिख लूंगा। चलो जी, दिस इज 2 साइन सी बाई 2। कॉस ए माइनस बी बाई 2, उसको तो क्या ही बदलूं। अच्छा, ये साइन सी बाई 2 है, तो कॉस सी को भी मैं क्या करूंगा? साइन सी बाई 2 के टर्म्स में लिखना चाहूंगा। तो साइन सी बाई 2 के टर्म्स में कॉस सी क्या लिख सकता हूँ? थैंक यू। +1 माइनस 2 साइन स्क्वायर सी बाई 2, है ना। अच्छा, अब ऑब्वियसली फर्स्ट और थर्ड टर्म से मेरा 2 साइन सी बाई 2 कॉमन आ जाएगा। ले लेता हूं कॉमन 2 साइन सी बाई 2।
कॉमन लेने पे मेरे पास अंदर क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा cos a माइनस बी बाई टू माइनस साइन सी बाई टू और प्लस वन जो है वो तो है ही है, ठीक है। अच्छा, अब ऑब्वियस ही बात है, साइन सी बाई टू के जगह पे मैं लिख सकता हूँ cos a प्लस बी बाई टू, तो इसे मैं लिख लूंगा 1 प्लस 1 को मैंने पहले लिख लिया लाके 2 साइन सी बाई टू, अंदर क्या रहेगा, अंदर रहेगा cos a माइनस बी बाई टू माइनस cos a प्लस बी बाई टू। cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या होता है? sin c plus d by 2 into sin d minus c by 2। हाँ, 2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू साइन e माइनस सी बाई टू, है ना। जैसे कि करोगे ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू, तो यहाँ पे आपके पास क्या रहेगा 1 प्लस 2 साइन सी बाई टू इंटू ट्वाइस साइन ए बाई टू इंटू साइन बी बाई टू। सी प्लस डी आपका आ जाएगा इस केस में, सी प्लस डी देखो, सी डी, सी प्लस डी आपका क्या बन जाएगा, सी प्लस डी आपका बन जाएगा ए, और डी माइनस सी करोगे तो डी माइनस सी आपका आ जाएगा बी, तो सी प्लस डी बाई टू के जगह पे आ जाएगा ए बाई टू, डी माइनस सी बाई टू के जगह पे आ जाएगा बी बाई टू, ठीक है। तो 2 साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू, ऑब्वियसली मेरा आंसर विल बी बी। अब ये क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में गलती से मिल गया, इतना कुछ करना चाहिए? एक्चुअली नहीं करना चाहिए। क्या कर सकते हो इसके जगह पे? पहली बात देख, सबसे आसान आइडिया तो ये रहेगा कि देखो एबीसी तीनों के वैल्यू 60 60 60 डाल दो, ठीक है। एग्जाम में यही क्वेश्चन अगर मुझसे पूछे तो मैं सिंपली एबीसी के जगह पे 60 60 60 डाल दूंगा। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, तो 1 प्लस 4/8, इसकी वैल्यू आ रही है 3/2। ये भाई की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस हाफ, इसकी वैल्यू हाफ आ गई। ये भाई सब की वैल्यू माइनस हाफ आ जाएगी, और ये वाले भाई साहब की वैल्यू -3/2 आ जाएगी। तो एक ही के लिए मैच कर रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली मेरा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब मान लो कि एग्जाम में ना जनरली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं, आप ऐसे अगर ऑप्शन, मतलब मैं बता रहा हूँ ये नहीं, बहुत बच्चे क्या करते हैं ऑप्शन में वैल्यू डाल के आंसर लाने की कोशिश करते हैं। तो जनरली हम लोगों की कोशिश रहती है कि 2-3 ऐसे ऑप्शन दो जो या ऐसे इजी सेट ऑफ वैल्यू 60 60 60 के लिए सेम आंसर लाए, ठीक है। मतलब मैं आपको ऐसे भी ऑप्शन दे सकता था जिसमें आंसर अल्टीमेटली आपका कितना आता है, आंसर आपका ऐसे ही 3/2 ही जाके आता, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, तो अगर 2 सेट के लिए सेम वैल्यू आ रही है तो 60 60 60 के लिए देख लिया, देखो जो दोनों के लिए सेम वैल्यू आया उन दोनों में से ही मेरा आंसर होगा। जिनके लिए 3/2 नहीं आया वो तो वहीं पे रिजेक्ट हो गया, ठीक है। अब जिन दोनों के लिए सेम वैल्यू आया उसके लिए क्या करो, 30 60 90 ऐसे करके और एक सेट ऑफ वैल्यूज डाल दो, ठीक है। तो जनरली 2-3 सेट ऑफ वैल्यूज में सारे बाकी ऑप्शन एलिमिनेट हो ही जाते हैं। तो ये भी एक आइडिया, अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़े, भाई सीधे वैल्यू डाल, देख कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, जो मैच कर रहा है वो मेरा आंसर है, खत्म। इससे ज्यादा मेरे को सोचना ही नहीं है, ठीक है। आइडिया समझ में आ गया किस हिसाब से हम लोग कंडीशनल आइडेंटिटीज ये प्रूव कर रहे हैं? किसी में कोई डाउट? एंगल हम हर एक कंडीशनल आइडेंटिटी में डाल के देख सकते हैं। आप देख क्या, और एक बार क्वेश्चन पूछ ले नैतिक, पूरा सुनो। हाँ बोल। ये जो आपने बताया कि 60 60 डाल के अगर हम देखें ताकि टाइम वेस्ट ना हो एग्जाम में, तो कंडीशनल आइडेंटिटी में डाल सकते हैं। कौन से आइडेंटिटी डाल सकते हैं? मतलब हर एक जो हम ये प्रूव कर रहे हैं, जैसे आपने अभी बताया था ना कि हर एक जितने अभी प्रूव किया उसमें भी डाल सकते हैं, 60 60 डाल के सॉल्व कर सकते हैं। अरे भाई तुझे एग्जाम में थोड़ी ना, भाई देख अगर तुझे, मतलब मैं किस टाइप के एग्जाम की बात कर रहा था, जो भी तेरा ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम्स है उनकी बात कर रहा था,
है ना। मतलब ऑब्वियसली तू जेई मेंस एडवांस एडवांस में ऐसे क्वेश्चन तो पूछेंगे ही नहीं, सवाल ही नहीं उठता है। इनफैक्ट फॉर दैट मैटर मेंस में भी ये वाली चीज पूछने के चांसेस कम है। दिस इज सम आइडेंटिटी दैट यू नीड टू रिमेम्बर। जो मैं इसके बाद एक लिस्ट दे रहा हूं, उस लिस्ट में कौन कौन से याद रखना बहुत जरूरी है वो मैं बता दूंगा कि देयर आर 3-4 आइडेंटिटीज व्हिच यू शुड नॉट बी फॉरगेटिंग एट एनी कॉस्ट। ठीक है, उसमें से ये भी एक है। इसका सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स बाद में जब हम लोग सीखेंगे उस टाइम हमें इसकी जरूरत है। बट ऐसे आइडेंटिटी जो देख, अगर तुझे ऑप्शन मैच कराना है तो मैच करा सकते हो। तुम्हें जो रिटेन एग्जाम, मतलब अगर मान ले तू स्कूल के एग्जाम लिख रहा है कि कोई ऐसे एग्जाम लिख रहा है जहां पे तुझे प्रूव दैट टाइप में ये क्वेश्चन है, वहां पे थोड़ी ना तू वैल्यू डाल के बोलेगा चलो वैल्यू मैच कर रहा है ये सही है। वहां पे तो तुझे प्रूव करने के लिए आएगा। ठीक है, अच्छा अब आपका नेक्स्ट कम जितने भी आइडेंटिटीज है उन सबको एक साथ देख लो। आया इसमें से दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे हमने अभी तक इसे सिलेक्ट नहीं किया। चलो इसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। दिस वन इज, ये नहीं, ये वाला काफी इंपॉर्टेंट है। ये वाला अगेन इज इंपॉर्टेंट। 10 वाले सारे इंपॉर्टेंट है, क्वाट वाले भी। अब देख एक चीज आप देख सकते हो इसमें, जो 10 के लिए फुल एंगल में हो रहा है, मतलब ए बी सी के लिए जो हो रहा है वो क्वाट के लिए हाफ एंगल में हो रहा है। देखो 10a plus 10b plus 10c is 10a 10b 10c. Cot a by 2 cot b by 2 plus cot c by 2 equals to cot a by 2 into cot b by 2 into cot c by 2. 10 का फुल एंगल कॉट के हाफ एंगल वाला आइडेंटिटी से बराबर है। 10 का हाफ एंगल जो है वो कॉट के फुल एंगल वाले आइडेंटिटी से बराबर है ना। ठीक है, 10 के फुल एंगल वाला आइडेंटिटी कॉट के लिए हाफ एंगल में आ गया और कॉट के लिए जो हाफ एंगल फुल एंगल वाला है वो 10 के हाफ एंगल में आ गया। दैट इज कॉट ए कॉट बी प्लस कॉट बी कॉट सी प्लस कॉट सी कॉट ए 1 है, जो कि 10 के लिए हाफ एंगल में है ना। ये लिस्ट ऑफ आइडेंटिटीज है जिसमें से ये पांच में से भी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है tan cos इसकी। अब tan वाला अगर आपको याद रहे, कॉट वाला ऑटोमेटिकली याद हो जानी चाहिए, है ना, क्योंकि tan का फुल एंगल कॉट का हाफ एंगल में है, tan का हाफ एंगल कॉट के फुल एंगल में है। ठीक है, फटाफट नोट कर लो एक जगह पे, ये एक पेज में लिख लो कि हाँ ठीक है चलो दीज आर द कंडीशनल आइडेंटिटीज दैट वी हैव। अब इसके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। और अभी तक हम लोग सिर्फ कंडीशनल आइडेंटिटीज डिस्कस किए। अब वो कंडीशनल आइडेंटिटीज को हम लोग यूज कैसे कर सकते हैं उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा जस्ट वन थिंग, मेरे हिसाब से आप लोगों ने किया है तब भी पूछ लेता हूं। आप लोगों ने जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रेंज कर रहे थे उस टाइम अरिथमेटिक मीन ग्रेटर इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन वाले इनइक्वालिटी आप लोगों ने देखा है, राइट? यस सर। चलो बढ़िया, उसको भी हम लोग थोड़ा सा यूज करेंगे। बट इन ऑल प्रोबेबिलिटी वो आप सिर्फ 2 टर्म्स के लिए ही देखे हो? सर 2 टर्म्स के लिए करो। 2 ही टर्म्स के लिए करे हो ना, कोई बात नहीं। ये सारा नोट हो जाए तो एक बार बता दो, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे ऑफ कोर्स। Oh. Sorry, just 1 second. Oh, please.
टोटल 8 आइडेंटिटीज है यहाँ पे। सर हो गया। क्या बोला? इससे क्या बताया? एग्जैक्टली मुझे सुनाई नहीं दिया, तो और एक बार बोलेगा भाई? सर हो गया ये बोला था। अच्छा हो गया, चल तेरी आवाज इसे मैं उस नोट्स में भी डाल ही दूं, सो दैट नोट्स शेयर करते टाइम भी रहे ये। चलो स्क्रीनशॉट में आ जाएगा होपफुली। नाइस, डन, सबका ही हो गया भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला आइडेंटिटी की यूज, आइडेंटिटी की एग्जैक्ट यूज में आने से पहले जस्ट ठीक है, चल एक क्वेश्चन तो हम लोग दे ही सकते हैं। जस्ट रेफर द पीपल। सर इसमें से क्वेश्चन फंसता है। तेरा क्वेश्चन नहीं समझ में आया भाई? देख ये एक सिंपल क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि ये तो आपका सिंपल क्वेश्चन ही है। इन ट्रायंगल एबीसी tan a/2 इज 1/3, tan b/2 इज 1/5, फाइंड tan c। मुझे एटलीस्ट लिखना नहीं पड़ेगा, बट 1 सेकेंड। और एक बार डिस्टर्ब, अरे यहाँ पे था ऑलरेडी यहाँ पे। हम्म, मैं एक्चुअली क्वेश्चन यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। इन ट्रायंगल एबीसी tan a/2 इज 1/3, tan b/2 इज 1/5। आपको tan c फाइंड करते हैं। ऑफ कोर्स आप ये आइडेंटिटी नहीं जान रहे होते तो भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बट तब भी आइडेंटिटी अगर आप जानते हो तो बहुत और आसान होगा आपके लिए। बोलो। इससे रिलेटेड आइडेंटिटी कौन सा था? tan a/2 tan b/2 प्लस tan b/2 tan c/2 प्लस tan c/2 tan a/2 इक्वल्स टू 1, है ना? बस वही वाला आइडेंटिटी यूज करना है। एक ऐसे सिंपल क्वेश्चंस आ सकते हैं जो कि आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ऑफ कोर्स आइडेंटिटी यूज करके। क्या आ रहा है भाई आंसर? 7/2। देख लेते हैं भाई। क्या अगर कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करोगे तो ये क्वेश्चन में गलत होने के कोई चांस है ही नहीं ऑलमोस्ट। tan a/2 tan b/2
हमारे पास आइडेंटिटी ये है प्लस 10b/2 10c/2 प्लस 10c/2 10a/2 इक्वल्स टू 1। तो ऑब्वियसली 10a/2 10b/2 की वैल्यू कितनी है 1/15 है ना। 1/15 1/15 प्लस 10c/2 इंटू क्या रहेगा 10a/2 प्लस 10b/2। 10a/2 की वैल्यू 1/3 10b/2 की वैल्यू इज 1/5 है ना, इज इक्वल टू 1। तो आप क्या देख सकते हो 10c/2 इंटू 1/3 प्लस 1/5 आपका कितना बन जाएगा इंटू 8/15 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/15 आपका बन जाएगा 14/15। तो 10c/2 की वैल्यू कितनी है 14/8 14/8 मतलब 7/4। यही आया 10c/2 की वैल्यू। यस सर। तो 10c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 10c/2 अपन 1 माइनस 10^2c/2। तो कितना आ जाएगा 7/2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 49/16 7/2 डिवाइडेड बाई माइनस 33/16 तो माइनस 56/33 है ना। दिस इज 1/15 ऑफ कोर्स इन दोनों के प्रोडक्ट से आया। 10c/2 कॉमन लिया 1/5 प्लस 1/3 कितना आ गया ये बन गया 8/15। तो 10c/2 into 8/15 is 14/15। 10c/2 की वैल्यू इज 14/8 7/4। 10c कितना 2 10c/2 by 1 minus 10^2c/2 7/2 आ गया 2 10c/2 की वैल्यू नीचे 1 minus 49/16 तो वो बन गया माइनस 33/16। सिंप्लीफाई किया माइनस 56/33। कहीं पे कोई भी डाउट क्लियर। यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन जो सही करके बताएगा भाई पक्का उनके लिए कोई ना कोई अच्छा कॉलेज तो डेफिनेटली गारंटीड है। लेट x, y, z belongs to R plus such that xy plus yz plus zx equal to 1 if x by 1 minus x square plus y by 1 minus y square plus z by 1 minus z square is equal to k xyz divided by 1 minus x square into 1 minus y square into 1 minus z square find k। बस इतना सा है ठीक है। एक्स वाई जेड क्या है पॉजिटिव रियल नंबर्स है सच दैट एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 1। आपसे क्या पूछा मैंने कि अगर x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस y बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस z बाई 1 माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू k इंटू एक्स वाई जेड। के क्या है k कोई अननोन क्वांटिटी है वो उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। k इंटू एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू 1 माइनस जेड स्क्वायर। आपको क्या करना है k की वैल्यू बतानी है ठीक है। लास्ट वाला जो क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व लास्ट वाला नहीं अभी अभी जो आइडेंटिटीज हम लोगों ने देखे उसी आइडेंटिटीज के बेस पे ही क्वेश्चन है। ऑल्दो मेरे हिसाब से अगर आपको ये नहीं बता दिया जाता ज्यादातर लोगों को ये क्वेश्चन देख के लगेगा कि अलजेब्रा के क्वेश्चन है।
अलजेब्रा से कोई लेना देना नहीं है, पूरा ट्रिगो का क्वेश्चन है, और सच बताऊं ज्यादा से ज्यादा 3 स्टेप का क्वेश्चन है, बट वो 3 स्टेप आपको कनेक्ट करना है जो आप लोगों ने अभी अभी सीखा उसी से। ठीक है, देख लो। तब भी एक हिंट्स के तौर पे देख लेते हैं। ये वाले टाइप का आइडेंटिटी आपने अभी अभी देखा कहीं पे? जो आपको आइडेंटिटी का लिस्ट दिया गया है उनमें से कोई है जो कि ये वाला कंडीशन मैच करता है, काइंड ऑफ? सर 10a/2 10b/2 वाला, ठीक है, बिल्कुल सही बात। अगर मैं हिंट्स दे दूं ना तो फिर उस क्वेश्चन में कुछ रहेगा नहीं, तो आई विल वेट। लाइक आपके पास 3-4 मिनट टाइम है। थोड़ा सा मतलब हिंट्स मैंने एक्चुअली दे ही दिया ये पूछ के। तो ठीक है, वही वाले आइडेंटिटी को टारगेट करके आप शुरू कर सकते हो। आपके पास 4 मिनट टाइम है। चलो, उससे पहले हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। देखते हैं, इतना अभी टाइमर चालू करता हूँ। देख पा हाँ, 3 मिनट तो हो गया भाई। आइडेंटिटी तो सही पकड़े थे, उसके आगे
हाँ 4 मिनट हो गया, बताऊं? सर एक और- मिनट। अच्छा ओके, चलो ले लो, नो सर अभी नहीं। ठीक है। सर ए इक्वल टू 1। 1 यस सर 1। ठीक है, चलो कैसे किया है एक बार अगर आइडिया आप बताओगे। सर एक्स वाई और वाई जेड और जेड एक्स को मैंने 10a/2 10b/2 10c/2 ले लिया। तो 10a/2 प्लस 10b/2 प्लस 10c/2 1 थोड़ी ना होता है, मुझे तो 10a/2 इंटू 10b/2 प्लस 10b/2 इंटू 10c/2 प्लस 10c/2 इंटू 10a/2 इक्वल्स टू 1 मिलता है। तो मेरे को जो लेना सर चाहिए, हाँ मैंने एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स को इज इक्वल टू 1 को मैंने कंपेयर किया है इस आइडेंटिटी से 10a/2 10b/2 से। कंपेयर करने के लिए मैं ज्यादा जो एज्यूम मुझे करना चाहिए वो ऐसा है, x इज 10a/2, y इज 10b/2, z इज 10c/2। देख अब मैच करेगा। यस सर। 10a/2 इंटू 10b/2 प्लस 10b/2 इंटू 10c/2, yz मेरा 10b/2 इंटू 10c/2 होगा और zx मेरा 10c/2 इंटू 10a/2 होगा, है ना? एंगल सर मैंने 60 60 60 डाल दिए। क्या बेटा? 60 60 डिग्री डाल दी मैंने एंगल, उससे फिर सॉल्व कर देंगे। अब देख क्या आ रहा है, इस हिसाब से सोच के और एक बार। यहाँ पे ये अगर मैं देख लूं, देख मतलब इसमें ऑब्वियस ही बात है, मेरे को ये साथ साथ मिल ही जाएगा कि हाँ चलो जी ये आइडेंटिटी सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1। ठीक है, अच्छा ये क्या गलत किया, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई। ठीक है, तो ये मुझे मिल रहा है। अगर ये मिल रहा है तो एक चीज बताओ, 10a के टर्म्स में आइडेंटिटी क्या होगा? वो आइडेंटिटी तो मेरा ये रहेगा ना, दिस इंप्लाइज 10a प्लस 10b प्लस 10c इज इक्वल टू 10a 10b 10c। अच्छा 10a क्या होगा? 10a की वैल्यू कितनी है? 10a मतलब देख किसके टर्म्स में मैं पूछ रहा हूं, x के टर्म्स में। x क्या है? 10a/2। 10a को 10a/2 के टर्म्स में आप क्या लिखोगे? 2 10a/2 बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर a/2। यानी कि इसके जगह पे आप क्या लिख सकते हो, इसके जगह पे आप लिख लो 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो मैच कर रहा है इसके साथ, जो चाहिए उसके साथ। x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 का क्या करना है वो देखेंगे। ठीक है, तो जैसे कि 10a आपने लिखा 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सिमिलरली 10b को आप क्या लिख सकते हो? 10b आपका बन जाएगा 2y बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर। 10c क्या बनेगा? 2z बाई 1 माइनस जेड स्क्वायर। फटाफट डालो वैल्यूज, किसमें? इस वाले आइडेंटिटी में डालो। ओ देखो k की वैल्यू क्या आता है, 2। आप ठीक से देख, पूरा लिख के सॉल्व करके देख, बता। देखो राइट साइड में कितना आ रहा है, देखो ये वैल्यूज जैसे कि मैं डालूंगा, मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2y बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2z बाई 1 माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, इन तीनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा भाई? देख 2x इंटू 2y इंटू 2z, न्यूमरेटर में 2x 2y 2z, इन तीनों का प्रोडक्ट क्या बनेगा? 8xyz। डिनोमिनेटर में जो तुम्हें चाहिए था 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू 1 माइनस जेड स्क्वायर। क्या करोगे अब? क्या की वैल्यू क्या बताओगे? और है ना, बोथ साइड से 2 कैंसिल करो, k इज इक्वल्स टू 4। डाउट किसी भी स्टेप में?
अगर मैं एक्स वाई जेड यही एज्यूम करूं तभी जाके वो आइडेंटिटी मैच होगा मेरे ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब जो हम लोगों के कंडीशनल आइडेंटिटीज मिले हैं उसके बेसिस पे, है ना। तो वो आइडेंटिटी मैच कराने के लिए मैंने x इक्वल्स टू 10a/2, y इक्वल्स टू 10b/2, z इक्वल्स टू 10c/2 लिए। लेने के बाद ऑब्वियसली मुझे दूसरा वाला आइडेंटिटी 10 के टर्म्स में, ये वाला आइडेंटिटी मैंने क्यों सोचा, क्योंकि मुझे ये वाला एक्सप्रेशन दिख रहा था x/1 - x²। तो नेचुरली वहां पे मुझे लगेगा कि अच्छा जी x अगर मेरा 10a/2 है तो 10a मेरा 2x/1 - x² बनेगा, जिसका 2 को मैं एडजस्ट कर सकता हूं, बाकी तो मैच कर रहा है। ठीक है, तो x/1 - x² मेरा बढ़िया मैच कर गया। तो 2 तो बोथ साइड से कैंसिल होके फाइनली मेरे को आंसर मिल ही गया। ठीक है, डन। कहीं पे कोई डाउट देखो? सर इसमें सर 10a + 10b + 10c की जगह मैंने x, y और z की वैल्यू पुट करके कराया, तो सर उससे सॉल्यूशन नहीं होगा क्या? एक्स वाई और जेड की वैल्यू कैसे पुट किया बताओ? तो जैसे x है तो 10a/2 अपॉन 1 - x² पे 1 - 1 - 10² a/2। देख अल्टीमेटली तो तुझे वही मिल जाएगा ना भाई, दिस इज 10a होल डिवाइडेड बाई 2, 10b होल डिवाइडेड बाई 2, 10c होल डिवाइडेड बाई 2। तो मतलब कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, दैट्स इट। तू मोर ओवर तू एलएचएस लेके शुरू किया है ना? यस सर। है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके शुरू करोगे तो तुम्हें मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड में उसे 10a/2 जैसे कि डालोगे तुम्हारा एलएचएस रिड्यूस कर जाएगा 10a + 10b + 10c पूरा डिवाइडेड बाई 2, है ना, ये आएगा। अब यहाँ पे तुम इसके जगह पे 10a 10b 10c लिखो, फिर उसको XYZ के टर्म्स में लिखो, तो तुम्हें थोड़ा सा ज्यादा स्टेप्स आना पड़ेगा, दैट्स इट, हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। ठीक है, बट सिंस मुझे आइडेंटिटी पता है मैं डायरेक्टली चला गया उस पे कि अल्टीमेटली मैं डालूंगा तो 10a 10b 10c एडिशन में अगर है और उधर प्रोडक्ट में है काइंड ऑफ, उससे रिलेटेड आइडेंटिटी यही है, सीधे लिखो। ठीक है, अच्छा अब ये एक तरह का एप्लीकेशन है। दूसरे तरीके का एप्लीकेशन बताने के लिए मैं जो पूछ रहा था आपसे कि आप लोग एएमजीएम इनइक्वालिटी जानते हो। एएमजीएम इनइक्वालिटी का जैसे कि आप लोगों ने 2 टर्म्स के लिए देखा, 2 टर्म्स के लिए प्रूफ करना ज्यादा आसान है, उससे भी ज्यादा टर्म्स के लिए ऑफ कोर्स होल्ड करता है। वो वाला चीज कैसे होता है हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज में देख लेंगे, बट अभी के लिए रिजल्ट पे फोकस कर लो। जैसे कि 2 टर्म्स अगर है आपके पास x और y, तो आप क्या जानते हो दोनों का अरिथमेटिक मीन क्या होगा? x + y/2। x + y/2। अब लेट्स से अगर मेरे पास 2 से ज्यादा टर्म्स है, मान लो कि मेरे पास ठीक है n टर्म्स है, कंसीडर x1 x2 x3 अप टू xn। ठीक है, इन टर्म्स है जो सबके सब क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर्स है। एक चीज आप लोगों ने सुना होगा कि ये जो अरिथमेटिक मीन ग्रेटर इक्वल्स टू जियोमेट्रिक मीन वाला फंडा होता है, ये पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए होल्ड करता है, नेगेटिव के लिए नहीं करता है। ठीक है, साथ में अगर नेगेटिव मिक्स कर दोगे तो गलत हो जाएगा, होने के मतलब हमेशा गलत होगा इज नॉट नेसेसरी, बट होने के पूरे पूरे चांसेस बनता है। तो बेहतर आइडिया हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी के साथ ही रखो। ठीक है, अब ये अगर है इन क्वांटिटी तो अरिथमेटिक मीन मेरे ख्याल से आप लोग तब भी बता दोगे मुझे। अरिथमेटिक मीन क्या होगा ये इन क्वांटिटीज का? x1 + x2 up to xn/n। हाँ बहुत बढ़िया, x1 + x2 + up to xn/n। ठीक है, अच्छा जैसे कि अरिथमेटिक मीन में हम लोग क्या करते हैं, इन सबको ऐड करके एवरेज लेने के लिए इनसे डिवाइड करते हैं। जियोमेट्रिक मीन में क्या करते हैं कि इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं और एवरेज लेने के लिए क्या करते हैं, जितने टर्म्स है उतने रूट लगाते हैं। कहने का मतलब इन टर्म्स है तो मैं क्या करूंगा, ये इन टर्म्स को मल्टीप्लाई करूंगा, x1 × x2 × x3 अप टू xn, सबको मल्टीप्लाई किया, होल टू द पावर 1/n लगा दूंगा। ठीक है, 2 टर्म्स के लिए आप लोगों ने क्या देखा है, x और y के लिए स्क्वायर रूट ऑफ xy आपका जियोमेट्रिक मीन होता है। इन टर्म्स के लिए क्या करेंगे, nth रूट ऑफ x1 × x2 अप टू xn। इसके अलावा और एक चीज साथ में बता देते हैं जो कि आपको
कुछ ही दिन में सीखना पड़ेगा, उसे कहते हैं हार्मोनिक मीन। ठीक है, ये क्या है? दिस इज योर एरिथमेटिक मीन। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड होते हैं ये वाला आइडिया, इसलिए एरिथमेटिक मीन। दिस इज जियोमेट्रिक मीन, ये ऑब्वियसली अगेन जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड होते हैं, जो कि आप लोग कुछ ही दिन में सीखने वाले हो। और ये जो है दिस इज कॉल्ड हार्मोनिक मीन। कोई हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला जानते हो भाई? दो टर्म के लिए बोल पाओगे तो भी चलेगा, नहीं जानते हो इज नॉट एन इशू। आप लोग मोस्टली ये वाली चीज फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो बस इतना जानते हैं कि बाकी ये अरिथमेटिक मीन की मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का अकाउंट में कर देते तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हाँ, तो बेसिकली देख, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के रेसिप्रोकल्स एक्चुअली मतलब ऐसे टर्म्स जो इसके रेसिप्रोकल्स अरिथमेटिक मीन में है, उन्हें हम लोग बोलते हैं कि वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है। यहाँ पे भी रेसिप्रोकल लेके ही चलते हैं। वो वाला क्या रहता है, देख अरिथमेटिक मीन वाला का उल्टा ले, रेसिप्रोकल ले, तो यहाँ पे न्यूमरेटर में एन आ जाएगा, और मेरे जो क्वांटिटीज है ना, उन क्वांटिटीज को भी रेसिप्रोकल में रखो। मतलब क्या है, एन डिवाइडेड बाई मेरे पास रहेगा 1/x1 प्लस 1/x2 अप टू 1/xn। अब ये सारी चीज से मुझे मिलेगा क्या, रिजल्ट क्या है? रिजल्ट ये है जो कि आपको याद करने हैं, मतलब दिस रिजल्ट आपको भूलने नहीं देंगे हम लोग पूरे, मतलब एक बार आ गया ना, इसके बाद पूरे 2 साल हर टॉपिक में कहीं ना कहीं ये वाला आइडेंटिटी इनइक्वालिटी आपको दिखता ही जाएगा। अरिथमेटिक मीन is greater or equal to geometric mean is greater or equal to harmonic mean। ठीक है, am greater equals to gm greater equals to hm। arithmetic mean is greater equal to geometric mean is greater equal to harmonic mean। this is an inequality which have huge importance for you, बिकॉज इसके बेसिस पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी जेईई मेंस में आते हैं, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम लोग बहुत जगह पे यूज करते रहेंगे। ठीक है, एम ग्रेटर इक्वल्स टू जीएम ग्रेटर इक्वल्स टू एचएम, इसको कैसे यूज करना है, कहाँ यूज करना है, जस्ट एक छोटे से क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग देख लेंगे, बट फटाफट नोट कर लो। This is x1 into x2 into x3 up to xn है। इनका डेरिवेशन कौन से चैप्टर में आता है? डेरिवेशन बेटा सीक्वेंस एंड सीरीज में आएगा। ठीक है, ट्रिगो आप लोग अभी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस कर रहे हो, इसके बाद आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक, सॉरी मैं क्या बोल रहा था, आप लोग अभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज कर रहे हो, इसके बाद आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के बाद क्वाड्रेटिक, एंड उसके बाद हम लोग सीखते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज जनरली। वैसे इन टर्म्स के लिए डेरिवेशन इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं, इसके दूसरे कुछ रिजल्ट्स और है व्हिच आर एक्चुअली रियली इंपॉर्टेंट, बट एनीवे डेरिवेशन ऑफ कोर्स हम लोग बता देंगे अगर आपको चाहिए तो। डन। डन सर। चलो, अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल देख लो, नहीं तो ये वाली चीज हम लोगों ने क्यों डिस्कस किया वो आधा अधूरा नहीं छोड़ते हैं। हाँ, लेट्स से आपको अगर ऐसा क्वेश्चन कुछ दिया जाए, इन एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल एबीसी, acute angled triangle ABC, find the
लीस्ट वैल्यू ऑफ tan A plus tan B plus tan C। ठीक है, मेरे लिए एक्यूट एंगल ट्रायंगल देना जरूरी इसलिए था क्योंकि अगर मैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल ना दूं तो मेरा tan A tan B tan C तीनों पॉजिटिव होने की कोई गारंटी नहीं है। ऑब्ट्यूज एंगल हुआ तो ऑब्वियसली एक एंगल के लिए आपका tan की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए एक्यूट एंगल ट्रायंगल देना मेंशन करना मेरे लिए जरूरी था। ठीक है, अब ये वाली चीज हम लोग कैसे प्रूव करते हैं, देयर कैन बी एक पर्टिकुलर शॉर्ट ट्रिक है, वो मैं बताऊंगा, बट उससे पहले मेथड देखो, हम लोग ये जैसे कि एम ग्रेटर इक्वल टू जीएम देखे है ना, उसी को अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे तीन टर्म्स के लिए। तो क्या आएगा, tan A प्लस tan B प्लस tan C डिवाइडेड बाई 3 इज ग्रेटर इक्वल टू क्या होगा, उन तीनों का प्रोडक्ट होल टू दी पावर 1/3 है ना। ठीक है, जितने टर्म्स उतने रूट लेना है। ठीक है, अगर n टर्म्स है होल टू दी पावर 1/n होगा, अगर 3 टर्म्स है होल टू दी पावर 1/3। ये किया। अब जैसे कि ये किया ना, इसके बाद और कुछ है नहीं। क्यों, देख ये एक काम करता हूं मैं छोटा सा, मेरा लेट कर लेता हूं tan A प्लस tan B प्लस tan C, वही उसी के लिए मिनिमम वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। तो मैं अभी के लिए लेट करता हूं tan A प्लस tan B प्लस tan C, लिखना कम पड़ेगा इसलिए लेट कर रहा हूं। ठीक है, दिस इज इक्वल टू कुछ भी मान लो, जो मान लीजिए एक्स मान लेता हूं अभी के लिए। ठीक है, तो मेरा ये जो इनइक्वालिटी है ये क्या बताएगा, ये मुझे ऐसे बता रहा है कि x/3 इज ग्रेटर इक्वल टू, अच्छा ये भी तो x है ना। tan A tan B tan C जो है हम लोग एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल के लिए ही कर रहे हैं, क्योंकि आपको बता दिया गया है ट्रायंगल एबीसी की बात चल रही है। ठीक है, तो एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल है तो tan A tan B tan C इज सेम एज tan A प्लस tan B प्लस tan C। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, इज ग्रेटर इक्वल्स टू x रेस टू 1/3 है ना। अच्छा, x को x रेस टू 1/3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, x रेस टू डिवाइड कर लो, क्या बनेगा, x तो पॉजिटिव क्वांटिटी है। क्यों पॉजिटिव क्वांटिटी है, क्योंकि आपको बता दिया ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, तो tan A tan B tan C तीनों पॉजिटिव है, तो आपका x जो है x इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। इस वजह से मैं डिवाइड कर पा रहा हूं। देखो, अगर मुझे पता नहीं होता कि x पॉजिटिव है, डिवाइड करने की कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि इनइक्वालिटी में आप अननोन वेरिएबल क्वांटिटी से ऐसे ही डिवाइड नहीं कर सकते हो, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो सकता है, ऐसी भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो अभी तो आप जानते हो x ग्रेटर देन 0, बेफिक्र डिवाइड करो, क्या बनेगा, x रेस टू 2/3 इज ग्रेटर इक्वल टू कितना, 3 को उधर भेजो 3, x इज ग्रेटर इक्वल टू 3 रेस टू 3/2 आ जाएगा, ये 2/3 का उधर रेसिप्रोकल जाके 3/2 बन जाएगा। 3 रेस टू 3/2 मतलब √27 हाँ, √27 मतलब √3 3√3। मिनिमम वैल्यू ऑफ tan A प्लस tan B प्लस tan C कितना आएगा, 3√3। ठीक है, तो मेथड ये है कि आप सीधे सीधे तीन क्वांटिटी देखे, अच्छा चलो यार एम ग्रेटर इक्वल्स टू जीएम अप्लाई कर दो, किया, बस कहानी खत्म हो गई। ट्रिक मैं बता रहा था एक अच्छा सा है, ज्यादातर टाइम्स ट्रायंगल में हम लोगों से जब मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पूछा जाता है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम्स 95% केसेस में वो लीस्ट या मैक्सिमम जो भी पूछा जा रहा है मोस्टली इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए होल्ड करता है। ठीक है, तो अगर आपको ये आइडिया पता होता तो आप क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करते ही नहीं, आप 60 60 60 डालते, tan A की वैल्यू √3, tan B की वैल्यू √3, tan C की वैल्यू √3, चलो ऐड करो 3√3। ठीक है, वो आप बोल सकते थे, बट खैर वो शॉर्ट ट्रिक में आप यूज कर सकते हो। आई एम श्योर इसमें कहीं पे कोई डाउट। नो सर। ठीक है, चलो हम लोग, सर बस ट्रिक समझ में नहीं आई। और एक बार बता दूं, देख जनरली जो भी एक्सप्रेशन के लिए ट्रायंगल में पूछते हैं ना, मैक्सिमम और मिनिमम, जिसके लिए भी पूछे मोस्ट ऑफ द टाइम्स इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए होल्ड करता है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में तेरा तीनों एंगल कितना बनेगा, सर 60 डिग्री।
ठीक है, डालो 60। इसकी वैल्यू कितनी होगी? tan60√3, tan60√3, tan60√3। ऐड करो, कितना आ रहा है? 3√3, जो आपकी आंसर है। ठीक है, आप समझे? यस सर। चलो बाय बाय। कुछ नहीं तो हम लोग ट्यूटोरियल के डिस्कशन में मिलेंगे। ठीक है, see you। सर थैंक यू सर। थैंक यू सर।